सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति करना है उसे कम सोना चाहिए। आप कितने बजे सो जाते हैं रात को? हमें जल्दी सो जाना चाहिए। 9 बजे 9:30 बजे तो हम सबको सो जाना चाहिए। 10 बजे तक तो हमारी नींद लग जाए। यदि आप जल्दी सोएंगे तो परिणाम यह होगा कि आप जल्दी उठ पाएंगे। पर आज का आदमी उल्टा करता है, पूरी रात चरता है, कुछ भी मिल जाए चरने लगा चल। रात्रि को कहते हैं निशा, रात्रि को कहते हैं निशा, और रात्रि को चरने वाले को चर निशाचर। निशाचर जो रात को चरे, रात को खाए, वो निशाचर। निशाचर कौन है? आपने देख भाई, 7 बजे तक आप अधिक से अधिक 7 बजे तक भोजन कर लीजिए। ये मैं नहीं कहता, डॉक्टरों का भी कहना है कि सूर्य अस्त होने के बाद आपका पेट कमजोर हो जाता है, पचाने की क्षमता समाप्त कम हो जाती है, क्योंकि जठराग्नि जो है वो दिन में ज्यादा काम करती है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है। रात्रि को सूर्य नहीं होते तो वो अग्नि मंद हो जाती है, कम पड़ जाती है। फिर आप रात को ज्यादा खाएंगे तो आप मोटे होंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। अब आपको बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, दवाई खा रहे हैं, एक तो ज्यादा खा लिया, अब खा लिया उसके लिए दवाई खाएं। अब दवाई 2-4 बार खाई तो दवाई का भी साइड इफेक्ट हो गया, तो एक बीमारी उससे उत्पन्न हो गई, फिर उसके लिए फिर दवाई खाओ, फिर उस दवाई को खा के उस बीमारी को ठीक किया, तब तक उस दवाई से दूसरा साइड इफेक्ट हो गया शरीर में दूसरी, अब उसका इलाज करो। इसीलिए खान पान कंट्रोल होना चाहिए। रात्रि को शाम को 4 बजे खा लो, 5 बजे खा लो, सूर्य अस्त होने के पहले ही आप रात्रि का भोजन कर लीजिए। अधिक से अधिक 7 बजे तक खा लीजिए, और अधिक तो 7:30 बजे तक खा लीजिए। 8 बजे मत खाइए, 9 बजे मत खाइए, 10 बजे तो बिल्कुल मत खाइए। पर भारत के लोग ऐसे हैं, रात के 12 बजे आइसक्रीम खाते हैं। कौन समझाए? हे भगवान, ऐसे मूर्खों को क्यों भेजा है आपने इस धरती पर, जो अपना ही ख्याल ना रख पाए, अपने स्वास्थ्य का ही ख्याल ना रख पाए। उन जैसा मूर्ख कौन होगा? क्या इन्हें विद्वान कहा जाएगा? क्या खाना है क्या नहीं खाना, कब खाना है कब नहीं खाना, जिसको इतना ज्ञान नहीं है वो आदमी है कि जानवर है? इसलिए रात्रि को 7 बजे तक खा लीजिए, अधिक से अधिक 7:30 बजे तक खा लीजिए। उसके बाद कुछ मत खाइए। सोने के आधा घंटे 1 घंटे पहले 1 गिलास 2 गिलास दूध पी लीजिए। दूध तो पी लीजिए, सोने के पहले दूध जरूर पीना चाहिए, वो भी हल्दी वाला। परंतु रात्रि को भोजन ना करें तो आपकी आयु लंबी होगी, जब तक जियोगे निरोगी काया रहेगी, और ज्यादा खाओगे तो बीमार रहोगे, हमेशा डॉक्टरों के द्वार पर बैठे रहोगे। हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। और रात को ठंडी चीज, लोग फ्रिज का पानी पीते हैं। अब बताओ, अरे मटके का पानी पीजिए, पानी नॉर्मल पीजिए, जैसा निकलता है जमीन से वैसा ताजा पानी पीजिए। फ्रिज में रखा हुआ पानी ठंडा होता है,
और वो ठंडा पानी आपका शरीर, आपके पेट में अग्नि होती है, जिस अग्नि से भोजन पचता है, और आपने ठंडा पानी पी लिया तो अग्नि बुझ गई। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपकी बीमारियां बढ़ती जाएंगी और समय होते 40 साल तक तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर जोश है, खून गर्म है। उसके बाद जो बुढ़ापा तुम्हारा बिगड़ेगा ना, तो माथा पकड़ के रोओगे। इसलिए मटके का पानी पीजिए, सिंपल पानी पीजिए, नॉर्मल फ्रिज का पानी मत पीजिए। ऐसा हम नहीं, डॉक्टर भी कहते हैं, हम नहीं, डॉक्टर भी तो यही बात कहते हैं। जल्दी सो जाइए, जल्दी सो जाइए और सवेरे 4, 4:30 और कम से कम 5 बजे तो उठ ही जाइए। सवेरे यदि 4 बजे उठ जाए तो अच्छा है, 4:30 बजे उठ जाए तो अच्छा है। अब आप सवाल करेंगे, महाराज जी सवेरे उठकर क्या करेंगे, सब लॉकडाउन लगा पड़ा है, कुछ काम तो है नहीं। काम तो है, क्या करेंगे उठ के? हाँ, क्या करेंगे वो बता रहे हैं। सवेरे आप 4 बजे मत उठो, 4:30 बजे मत उठो राम जी, 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे उठ जाओ, उठकर बिस्तर में ही बैठे रहो, दोनों हाथों का मंथन करो और उठते ही सबसे पहले ईश्वर का चिंतन। श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे श्याम सुंदर, आज मैं आपका ही चिंतन करूं, आपके सिवा मेरा मन कहीं ना लगे, कहीं ना जाए, बस आपके श्री चरणों में मेरा मन लगा रहे। हे कृपावंत, हे कृपा निधि, हे भक्त वत्सल, आप तो करुणा के सागर हैं। हे परमात्मा, उस परमात्मा को, उस कृष्ण को, उस नारायण को, उस राम को याद कीजिए, सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण भगवान को याद कीजिए और उन्हीं को प्रणाम करिए और भगवान का चिंतन बिस्तर पर बैठे बैठे बड़े प्रेम से 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बढ़िया कीर्तन करिए। आपके घर में यदि छत हो, आंगन हो, तो जाइए जरा आंगन में बैठ जाइए, छत पर बैठ जाइए और सूर्य भगवान उदय हो रहे होंगे तो सूर्योदय का दर्शन कीजिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सूर्योदय का दर्शन नहीं किया, उसके जीवन में कभी भी सूर्योदय नहीं होगा, अर्थात वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। सूर्योदय का दर्शन ही नहीं किया तो आपके जीवन में सुख के सूर्य कैसे उदय होंगे? आपके जीवन में सुख का सूर्य तो तब उदय होगा जब आप सूर्योदय का दर्शन करेंगे। सुबह का वो चिड़ियों का चहकना, सुबह का वो शुद्ध सुबह की हवा, हो सके तो जल्दी से छत में बैठकर हम तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उठते हैं, 1, 2, 3 गिलास पानी पीते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, सबसे पहले स्नान करते हैं, अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद फिर जाकर छत में बैठो, 1 लोटा जल ले जाओ। सूर्य उदय हो रहा है, तुरंत सूर्य भगवान को 1 लोटा जल, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए। हे सूर्य भगवान, आप सदा हम पर कृपा बनाए रखें। हम हिंदुओं की सबसे बड़ी पूजा, पहली पूजा है सूर्य भगवान की पूजा, तो सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। जल चढ़ाना, छत में चटाई बिछा लो और छत में बैठकर विटामिन डी लीजिए। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। छत में बैठकर बढ़िया हवा लीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। क्या होगा, आपके जो लंग्स, कोरोना से उन्हीं की मृत्यु हुई है जिनके लंग्स कमजोर थे। कोरोना से उन्हीं की मृत्यु हुई है जिनके फेफड़े कमजोर थे। कमजोर क्यों हो जाते हैं? हम हमेशा सामान्य ऑक्सीजन लेते हैं, ले रहे हैं, बात कर रहे हैं ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन से काम नहीं होता।
शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और वो कैसे पहुंचेगा? सवेरे स्वच्छ हवा होती है, छत में बैठो, आंगन में बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो और गहरी सांस लो। ऐसे पूरी सांस अंदर भर लो, भर के उससे थोड़ी देर रोक के रखो, फेफड़ों में पूरी हवा रहे, फिर धीरे धीरे छोड़ो। फिर भस्त्रिका प्राणायाम जोर जोर से, ऐसे ऐसे गहरी सांस लो, फिर छोड़ो। लो, क्या होगा? जब प्रेशर से सांस अंदर जाएगी तो हमारे फेफड़ों में जितना कचरा जमा होगा वो हवा के प्रेशर से निकल जाएगा और हमारे फेफड़े स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। नहीं तो थोड़ी सी बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास। कपालभाति, पेट को अंदर कीजिए, सवेरे योग कीजिए। योग इसलिए कीजिए ताकि हम सदा निरोग रहें। याद रखना, शरीर को स्वस्थ रखना भी पूजा है। शरीर को स्वस्थ रखना भी पूजा है। तो सबसे पहली पूजा यही हम सबको करनी चाहिए। माताओं को, बहनों को, बच्चों को सवेरे छत पर विटामिन डी लेना है। और सवेरे यदि आपने योग कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, तो आप दिन भर के लिए एनर्जी से भरे रहेंगे। आलस्य नहीं होगा, प्रमाद नहीं होगा, चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाएगा। आपकी जिंदगी में एक सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति। उसके बाद योग करने के बाद आप फिर अपने काम में लग जाएं। सवेरे भोजन प्रसादी बनाएं, सुबह भोजन जल्दी से नाश्ता 8 बजे बढ़िया अंकुरित अनाज खा लो, बादाम खा लो, काजू खा लो। सवेरे क्या खाना चाहिए? सवेरे ज़्यादा बर्गर पिज्जा नहीं खानी चाहिए। सवेरे अंकुरित अनाज, दाल अंकुरित कर लो, चने अंकुरित कर लो, अंकुरित अनाज खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ। और जो विधाता ने दिया है अंकुरित गेहूं खाओ। जो काम बादाम करती है वही अंकुरित दाल करती है, वही अंकुरित चने करते हैं। जरूरी नहीं है कि बादाम हो, आप अंकुरित दाल और चने, गेहूं अंकुरित करके खा लीजिए। बस ये अंकुरित अनाज खाइए। उसके बाद देखिए आपका कितना स्ट्रांग शरीर होता है, सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी। दूध है तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीजिए, घी है तो बढ़िया घी खाइए, घी खाइए और धूप में बैठिए। घी को पचाने की ताकत केवल विटामिन डी में होती है, तो खाइए और पचाइए, फिर देखिए शरीर तंदुरुस्त। अब आजकल बच्चे क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी। इससे क्या होता है? कोई एक मारेगा, गिर जाओगे चित। तुम्हारे अंदर कोई ताकत छोड़ी है। इसलिए ये भी एक भक्ति है। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बच्चों को तो शीर शासन करनी ही चाहिए। सिर के बल खड़ा होना, सिर के बल खड़े हो जाइए, जैसे शीर शासन कहते हैं, कीजिए। इन आसनों के बहुत फायदे।